अहंकार, इस शब्द को सभी ने सुना। कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना हो, उस व्यक्ति को अहंकार है, उस व्यक्ति को अपनी शक्ति का अहंकार है, उस व्यक्ति को अपने रूप का अहंकार है, उस व्यक्ति को अपने धन का अहंकार है, आदि इत्यादि। किंतु ये अहंकार अस्तित्व में आता कैसे? अब तनिक इस हाथ को देख लीजिए। यदि इस हाथ की 5 उंगलियां उठ जाए, आशीष, इस हाथ की 5 उंगलियां एक साथ बंद हो जाए, शक्ति, संकटों से ढाल। किंतु ये एक उंगली संकट का कारण बन जाती है। ये एक उंगली शत्रु को उकसाती है। अब अहंकार इस शब्द को ही देख लीजिए। हमसे अलग हो जाने पर होता है अहम। अहम अर्थात व्यक्ति को लगने लगता है कि वो अपनों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने परिवार से कहीं ऊंचा, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। किंतु स्मरण रखिएगा, ये अहंकार व्यक्ति के अस्तित्व के विनाश की पहली सीढ़ी है। तो पीछे छोड़ दीजिए इस अहम को और विश्वास कीजिए हम कि यहीं पे आपको संतोष मिलेगा। और इसी संतोष के साथ कहेंगे राधे राधे। पुण्य अर्जित करते, परंतु क्या यही सबके साथ होता है? नहीं। आपने ये भी देखा होगा, कई लोग वर्षों तक इस माला को घुमाते जाते, किंतु फिर भी कुछ नहीं होता। वही क्रोध, वही अहंकार, वही लालच, वही बाधाएं वैसे की वैसी रहती। फिर तो सारा परिश्रम व्यर्थ गया। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माला के मन के फेरते फेरते कई लोग अक्सर एक मन का फिराना भूल ही जाते। मन का मन। इसलिए अगली बार इस माला को फेरने से पूर्व सर्वप्रथम अपने मन को फेरना सीख लीजिए। जितने भी दुष्विचार हैं आपके मन में, निकाल फेंकें, अंत कर दीजिए इन दुष्विचारों का। तभी आएगी शांति, तभी मिलेगा संतोष और तभी आएगा प्रेम। राधे राधे। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार तुम गलत सोच रहे हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है दाव। तो मान लो कि तुम गलत हो। आपने ऐसा बोल भी कैसे दिया दाव? कृष्ण और गलत, भय, ईर्ष्या, मोह, क्रोध, अहंकार, इन सब विकारों से मुक्त किया है कृष्ण ने। सदैव कृष्ण सही रहा है और मैं गलत नहीं हूँ दाव। इतने सारे विकारों से मुक्त होने के पश्चात अब राधा एक और महासंकट में फंसने जा रही है। अपना संपूर्ण अस्तित्व मिटाने जा रही है। अश्व को कितना भी प्रशिक्षित कर दो, उसके मुख पर लगाम तो लगानी ही पड़ेगी। एक अच्छा सवार उस अश्व की लगाम बीच बीच में खींचता रहता है, उसे सही मार्ग पर बनाए रखने के लिए करता है ताकि वो अश्व भटके न। अब तनिक सोचिए, किसी की भांति होता है हमारा मन। यदि इसे विवेक की लगाम से बीच बीच में खींचना भूल जाओगे तो हमारा ये मन कहीं भटक सकता है। और यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो मन की ये लगाम समय समय पर आपको खींचनी ही होगी, क्योंकि विवेक का ये मार्गदर्शन ही आपको संतोषप्रद लक्ष्य तक पहुंचाएगा। स्मरण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।
कभी आपने चक्की देखी? अनाज पीसती, उसे उस योग्य बनाती है कि हम उसे खा पाए, जीवित रह पाए। और यदि आप ध्यान से देखें तो चक्की का नीचे वाला पार्ट वो कभी नहीं घूमता, केवल ऊपर वाला पार्ट घूमता है, और तभी वो अन्न पिस पाती है, और तभी रोटी अस्तित्व में आती। किंतु सोचिए, यदि चक्की के दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या होगा? वो अन्न पिसने के स्थान पर एक दूसरे को पिसकर स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर दे। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है। किंतु जब बात भक्ति की हो तो मस्तिष्क के तर्क का मौन रहना आवश्यक है, और जब पाठ कर्म और न्याय का तब भावों के पाठ का मौन रहना आवश्यक है। तो मन और मस्तिष्क के इस सम्मिलन में सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चलें, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। राधे राधे। मैं एक ऐसा शब्द जिसके कई सारे अर्थ हैं। वास्तविक अर्थ है अहम। यदि आप बात करोगे सृष्टि के निर्माण की तो ये मैं ब्रह्मदेव बनकर सृष्टि का निर्माण करेगा। यदि आप बात करोगे प्रलय की तो ये मैं महादेव बनकर विनाश करेगा। ये मैं सद्भाव है, किंतु केवल तब तक जब तक आप इसे सबके साथ बांटो। किंतु हम मनुष्य कई बार इसका अर्थ समझ नहीं पाते। इस अहम को सीमित कर देते हैं केवल एक व्यक्ति तक, केवल स्वयं, और तब जागता है अहंकार। इसमें आकार होता है केवल मैं का, हम का नहीं। और अकेला व्यक्ति न उत्पत्ति कर सकता है न कर सकता है सृजन। अब देखिए, वर्षा की एक बूंद, उसका भी अस्तित्व होता है, किंतु वो धरा पर गिरते ही समाप्त हो जाती है। किंतु जब बूंदें मिलकर गिरती है तब होती है वर्षा, और तब बनती है धारा। राधे राधे। बताइए क्या दिख रहा है आपको? मेरे हाथों में रखा ये श्वेत वस्त्र, या इस वस्त्र पे लगा ये काला धब्बा? अब सच कहोगे तो आपकी दृष्टि सर्वप्रथम इस काले धब्बे पर ही गई हो। उचित है, ऐसा ही तो होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि व्यक्ति ने बड़े परिश्रम से इस वस्त्र को धोया हो, इसे सुखाया। अधिकतर लोगों की दृष्टि जाती है उस धब्बे पर, सोचते हैं कि ये कैसे लगा। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा व्यक्तित्व। हमारे शुभ कर्मों पर हमारा एक बुरा कर्म हावी हो जाता है। अब सोचिए, यदि मैं बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा की श्वेत चांदनी, वो देखने से पूर्व लोग उसका कलंक देख लेते हैं, उस चंद्रमा पर लगे काले धब्बे देख लेते हैं। इसलिए विशेषकर शुभ सोच रखने वालों और उपकारी कार्य करने वालों से मैं कहना चाहूंगा, सावधान रहिए, क्योंकि आपका एक बुरा कर्म सदा के लिए उदाहरण बन जाएगा। राधे राधे। सफलता। यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी तो 100 लोग मिल जाएंगे आपको, जो 100 तरीके बताएंगे आपको सफलता प्राप्त करने के। घंटों तक परिश्रम, प्रयास, सहयोग, निश्चय, इन विषयों पर भाषण देते रहेंगे। 100 तरीके के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। किंतु मेरा मानना ये कि क्यों ना हम उन बातों पर चर्चा करें
जो व्यक्ति को असफल बनाती। केवल 2 बातें असफलता निश्चित करती। केवल 2 तरीके के लोग अधिकतर असफल होते। पहले वो जो सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो बहुत कुछ करते जाते हैं किंतु बिना कुछ सोचे समझे। सोच और कर्म, इनके मध्य में सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है। यदि ये रखोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं हो। राधे राधे। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इस व्यक्ति के दृष्टिकोण में दंभ है, इस व्यक्ति की आंखों पर अहंकार का पर्दा छाया हुआ है, आदि इत्यादि। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता, आप देखते किससे? दृष्टि से या दृष्टिकोण से? सोचिए, विपदा में पड़ गए होंगे आप। दृष्टि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का केवल बाह्य रूप दिखाती, जबकि दृष्टिकोण आपको सीधे वास्तविकता से अवगत कराता है। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा। चंद्रमा हम सभी ने देखा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चंद्रमा अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, जबकि कई लोग ऐसे भी जो सुंदर चंद्रमा में भी दाग ढूंढ ही लेते हैं। ये है दृष्टिकोण। यदि अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखोगे, आदर रखोगे, संभ्रम रखोगे, तो बदले में आपको भी प्रेम और सम्मान अवश्य मिलेगा। अब देखिए, ईश्वर की मूर्ति को धुल कर निकला पानी चरणामृत कहलाता। कारण है दृष्टिकोण। अब पत्थर को भगवान समझकर नमन करोगे या भगवान को पत्थर समझकर ठुकरा दोगे, चयन आपका है, किंतु ये चयन निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर। तो अपना दृष्टिकोण शुभ रखें, अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखें। बड़े बड़े महलों के, बड़ी बड़ी इमारतों के शिखर कितने सुंदर होते हैं, किंतु क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि इन सुंदर शिखरों पर पहुंचने के लिए आपको धरती पर पांव रखना ही पड़ता। इन सुंदर शिखरों पर पहुंचकर चमकने के लिए आपको एक सशक्त आधार की आवश्यकता होती ही है। यदि आप बिना किसी सशक्त आधार के, बिना इस धरती के आधार के केवल ऊंचाई की ओर अग्रसर होते जाओगे तो सदा असफल रहोगे। इसलिए अपने स्वप्न को पाने की इस यात्रा में अपना आधार उसे ना खोएं, अपने आधार से मत भटकिएगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आप अपने स्वप्न तो पा ही नहीं सकेंगे, साथ ही अपना आधार भी खो देंगे। राधे राधे। हास्य अर्थात हंसी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम सदा हंसना चाहते हैं, हम सदा औरों के मुख पर यह हास्य देखना चाहते हैं, किंतु हास्य, इसके प्रकार अनेक होते हैं और इस हास्य का आधार क्या है, यह भी बहुत महत्व रखता है। हास्य केवल तभी उपयुक्त होगा जब यह मन की शुद्धता से निकलेगा। हास्य तभी उपयुक्त होगा जब ये सामने वाले को भी हंसाकर उसका कष्ट हर लेगा। अब यदि हास्य ईर्ष्या से निकले तो वो कटाक्ष बन जाता है, सामने वाले के मन को काट जाता है और फिर वो सज्ज ही रहता है कि कब वो आप पर पुनः प्रहार कर पाए। अब यदि हास्य किसी को नीचा दिखाने से निकले तो वो हास्य नहीं, वो उपहास बन जाता है और वो सामने वाले को आनंद नहीं
केवल अपमान देगा, और अपमानित व्यक्ति मन से कटु हो जाता। तो ध्यान रखिए कि ये हास्य ही रहे, कहीं उपहास या कटाक्ष न बन जाए। राधे राधे। मनुष्य, इस शब्द का आरंभ होता है मन से, और कदाचित इसीलिए हमारा ये मन इतना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मन ही है जो सब कुछ करता है, मन ही है जो कल्पना करता है, मन ही है जो कल्पना को साकार करने के लिए हमें परिश्रम की ओर ढकेलता है, मन ही है जो लालच की डोर में बंधता है, मन ही है जो अभिमान के पर्दे में ढक जाता है, और ये मन ही होगा जो आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। किंतु यदि इसे परोपकार का ईंधन मिल जाए तो ऐसा कोई महान कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। किंतु ये मन है क्या? इसका उल्लेख दो शब्दों में किया जा सकता है, दो सरल शब्द। पहला, एक कुशल सेवक, दूसरा एक संकटप्रद स्वामी। यदि आपका ये मन आपके नियंत्रण में है, यदि आपका ये मन आपका सेवक है, तो आपका अस्तित्व है। किंतु यदि आपका ये मन आपके कर्मों पर नियंत्रण रखता है, यदि आपका ये मन आपका स्वामी, तो आपका विनाश निश्चित है। तो अपने इस मन को नियंत्रण में रखिए, किंतु प्रेम से। आइए मेरे साथ आनंद से कहें, राधे राधे। इस सुई को देख रहे हैं आप? ये शुद्ध लोहे से बनी, ये वस्त्र सिलने में काम आती है, शल्य क्रिया में काम आती है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ये सुई बनती कैसे? लोहे के एक बड़े से खंड को पीट पीट कर, खींच खींच कर उसे पतला किया जाता है, तब जाके मिलती है हमें ये सुई। सोचिए, यदि लोहे के खंड पर लगातार प्रहार करने से एक लोहे का खंड सुई में परिवर्तित हो सकता है, तुम्हारे जीवन में लगातार प्रयास करने से इस जीवन रूपी खंड को हम कितने प्रभावशाली कर्मों में परिवर्तित कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो दृढ़ निश्चय। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। विश्वास, जीवन में विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। एक पत्नी अपने पति का हाथ पकड़कर कहीं भी जा सकती, इसका कारण है विश्वास। उसे अपने पति पर विश्वास है। जब एक माता अपने छोटे से बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा भयभीत नहीं होता, कारण है विश्वास। उसे विश्वास है कि उसकी माता उसे कुछ नहीं होने देगी। वैद्य की दी गई औषधि संतान बिना कुछ सोचे समझे पी लेती है। उसे वैद्य के ज्ञान के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं, बस अपने पिता पर विश्वास है कि उसके पिता उसे कुछ अनुचित नहीं देंगे। जब इस संसार में हर बंधन विश्वास पर टिका है, तो क्यों न इस विश्वास को जीवन में लाया जाए। आप स्वयं देखिए, इस विश्वास को जीवन में लाकर देखिए, सब कुछ और भी सुंदर हो जाए। तो प्रेम से कहें, राधे राधे। बालपन से कहीं पहेलियां सुलझाई होंगी आप, क्यों?
तो आज एक और सुलझा लीजिए। बताइए, आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है। उचित सोचा आपने। वो वस्तु है समय। क्यों? क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है? उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे।